नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के विकास को लेकर सरकार की बताई प्रतिबद्धता। टॉप लीड आकस्मिक दौरे पर चित्रकूट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में हो रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और उसके बाद चित्रकूट के रामघाट में एक जनसभा को किया संबोधित, जहां उन्होंने चित्रकूट के विकास कार्यों को लेकर कहा कि हमारी सरकार यहां का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुझे आज हिंदू धर्म के सनातन धार्मिक स्थल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहां वह मां मंदाकिनी के तट पर पूजन अर्चन किया और उसके बाद चित्रकूट को एक टूरिज्म के रूप में विकसित करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट के सभी धार्मिक स्थलों को विकसित करने, जिसमें महर्षि वाल्मीकि आश्रम, लालापुर गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर समेत जिले के सभी उन पौराणिक स्थलों को विकसित करने की सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसकी जानकारी दी है। चित्रकूट के एयरपोर्ट को बड़ा बनाने और उसमें बड़े विमान उतर सके, इसके लिए विकसित करने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट के रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को लेकर कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय को राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने स्कूल का भी निरीक्षण किया, जहां प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से मिलकर उनसे बातचीत की है। उसके बाद चित्रकूट आरती स्थल पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए चित्रकूट के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरती स्थल में जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीपैड पहुंचे और वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट के बाईपास के निर्माण का कार्य हो या फिर चित्रकूट से जुड़े हुए उन पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का, चाहे वह लालापुर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मस्थली के सुंदरीकरण और उसका पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट के बाईपास के निर्माण का कार्य हो या फिर चित्रकूट से जुड़े हुए उन पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का, चाहे वह लालापुर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मस्थली के सुंदरीकरण और उसका पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। हमें 4 दिन आता है और हम उस एयरपोर्ट को थोड़ा लंबा बना रहे हैं, जिससे इसमें बड़े विमान भी उतर सके। बड़े विमान उतरने का मतलब दिल्ली से, लखनऊ से, अयोध्या से, वाराणसी से और देश के अन्य भागों से वायु सेवा सीधे चित्रकूट से जुड़ेगी। अनुमान करिए कभी भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे हजारों वर्ष पहले, लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, और हजारों वर्षों के बाद अब यह अवसर आया है जब चित्रकूट वासियों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को एक साथ इस ऐतिहासिक स्थल से, इस पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त होगा। तो मैं देख रहा था मंदाकिनी नदी में एक पुल है, सामान्य पुल है, बहुत पुराना है। मैंने उसके लिए एक नया पुल भी स्वीकृत करने की घोषणा की है कि यहाँ पे एक नया पुल बनना चाहिए, जिससे चित्रकूट की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके और यहाँ पर जिला मुख्यालय से या अन्य स्थानों से यहाँ पर आवागमन को और सुंदर बनाया जा सके। कार्यों को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के पास है कि बहुत शीघ्र चित्रकूट को बहुत कुछ यहाँ के भौतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए प्राप्त होगा। आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत